हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं 11th की थर्ड चैप्टर जो एनसीईआरटी की आपकी फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धांसू। वेटेज वाइज इसमें वेटेज की बात नहीं करेंगे, नीट के हिसाब से अपन वेटेज की बातें नहीं करेंगे। बात किसकी करेंगे तो बात सिंपली तरीके से आपको करा जाएगा कि इसमें लिंकअप की बात करी जाएगी। वेटेज की अपन बात नहीं करेंगे। बहुत सारे चैप्टर को क्या करती है, कोलिब्रेट करती है, मतलब कि बहुत सारे चैप्टर को लिंकअप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अपन तो बेसिक चीज़ की बात करेंगे। देखो अपने को सेल डिविजन ये सारे के सारे चीज़ें हो चुकी है ऑलमोस्ट। अपन बात करेंगे किसका, यहाँ पे द लिविंग वर्ल्ड की। यहाँ पे सिंपल तरीके से आप बात करो तो लिविंग वर्ल्ड का कहने का मतलब क्या है, जीवित जगत। मतलब कि संसार में जो लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में बात करेंगे। अपन बात करेंगे क्या, जिसमें लाइफ है। ऑर्गेनिज्म सिंपल तरीके से बात करते हैं कि मतलब कि ऑर्गेनिज्म का हिंदी, शुद्ध हिंदी होता है जीव। जीव वह होता है जिसमें क्या होता है, जान हो, लाइफ हो। तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट नेचर में देखने को मिलते हैं। एक तो लिविंग होता है, दूसरा नॉन लिविंग होता है और तीसरा लाइफलेस होती है। क्या क्या होता है, मतलब कि तीन तरह की ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, तीन तरह की ऑब्जेक्ट दिखती है, तीन तरह की थिंग्स दिखती है, तीन तरह की चीज़ें दिखती है। एक तो लिविंग होती है, दूसरी नॉन लिविंग होती है, तीसरी लाइफलेस की बात करते हैं जिसमें लाइफ कभी नहीं था। ईटा, पत्थर, सीमेंट, बालू, ये सब क्या है, बिल्कुल मतलब कि यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें कभी भी लाइफ नहीं थी। ठीक है ना। लाइफ जिसमें हो उसको कट डाउन करें। जैसे प्लांट की बात करते हो तो प्लांट इनिशियली क्या होता है, जिंदा होता है। इससे हम अपन क्या करते हैं, बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है, पेपर बनाते हैं, बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं। तो ये क्या है, लकड़ी क्या है, लकड़ी जो है नॉन लिविंग है। मतलब कि ये पहले लिविंग था, अब क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। सीधे तरीके से अपन बात करें तो आपको समझ में आ रहा है, लाइफलेस हो गया। समझ में आ रहा है ना। मतलब कि सीधे तरीके से आप जाने दो उसको, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात करो। जिसमें लाइफ हो उसे क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, और जिसमें लाइफ नहीं हो उसे क्या कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे। इतने तो सिंपल सा क्राइटेरिया आपको पता चलता है कि ये सारे के सारे चीज़ें आपको दिखता है। तो अब सिंपल सी लॉजिक है कि यहाँ पे अपन किस किस तरीके से किसको कैटेगराइज करेंगे और उसके क्राइटेरिया क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस अपन कैसे बात करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे बात करेंगे, चलिए जाने दीजिए, बच्चा था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अपन जैसे ही बात करेंगे लिविंग नॉन लिविंग तो बहुत बड़े क्राइटेरिया है, अपन वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन आप लोग सिंपली बात करते तो मैं हर जगह पे काट करते जाऊँगा। क्राइटेरिया के बारे में बात करो तो सबसे पहले तो आप लाइफ को डिफाइन करो कि लाइफ है क्या। लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स organizations of ions and molecules to perform a certain chemical reactions it's bring about a life. लिविंग एक्टिविटी, ये क्या करता है, लिविंग एक्टिविटी करता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। मतलब कि जिस किसी वस्तु में जिसमें जान हो, जिसमें लाइफ हो, उसे क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। जिसमें लाइफ नहीं हो वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो नेचर में जनरली अपन बात करेंगे लिविंग नॉन लिविंग लाइफलेस के बारे में बात करो तो चलो कोई बात नहीं, जाने दो। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो बात करते हैं नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं जिसमें कभी मतलब कि जैसे जैसे अपन बात करें तो कभी उसमें जान नहीं है। लाइफलेस की बात करें तो लकड़ी, मतलब कि लकड़ी पहले में उसमें लाइफ था, अब लाइफ खत्म हो गया, लाइफलेस हो गया। ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अपन अब सबको एक ही में काउंट करते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि जिसमें लाइफ है वो लिविंग है, जिसमें लाइफ नहीं हो क्या है, नॉन लिविंग है। तो लाइफ होता क्या है इसके बारे में बताया। तो अब कंडीशन क्या है कि जैसे एक सिंपल सा आइडिया है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टाइम में, तीनों काल में जो क्या होती है कि सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, कनेक्टेड है बाय द शेयरिंग ऑफ सेम जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि अपन बात करते हैं क्या कि तीनों के तीनों चीज़ की जैसे ही बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में क्या होगा, वह सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। वह क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, सेल्फ इवॉल्विंग होगा। मतलब कि जैसे सिंपल सी बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतनी बात, इतने क्राइटेरिया तो पता चलता है। अब बात करेंगे क्या कि यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि एक चीज़ें तो दिखने को मिलता है कि भाई अब जो है लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन सा है। मतलब कि कैरेक्टर वो हो सकता है,
बट डिफाइनिंग कैरेक्टर वही होगा जो किसी दूसरे में नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वह नॉन लिविंग में कभी नहीं दिखेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं तो मोर ग्लास की बात करेंगे, मतलब कि ये कोडिंग है, इसमें सारे के सारे जो जो क्राइटेरिया है, जो कैरेक्टर है लिविंग का, वो सारे के सारे चीज़ें आपको दिखेगा। मतलब कि मेटाबॉलिज्म दिखेगी, ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन दिखेगा, ग्रोथ दिखेगा, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है, लिविंगनेस, लाइफ दिखेगा, मतलब कि ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इवोल्यूशन दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो होती है आपका सेल्फ कॉन्शसनेस दिखेगी, ठीक है। ये सारे के सारे क्राइटेरिया जो है आपका क्या बताता है कि ये लिविंग का क्राइटेरिया है। बट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात कर रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग को ही डिफाइन करता है, लिविंग में ही होता है, उसकी बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया जो आप बोलोगे कि भैया हम ब्रीदिंग करते तो इसलिए लिविंग है, हम खाना खाते इसलिए लिविंग है, हम बढ़ते इसलिए लिविंग है, ग्रोथ करते इसलिए लिविंग है, हम रिप्रोडक्शन करते इसलिए लिविंग है। मतलब कि ढेर सारी चीज़ें हैं जिसकी काट मैं करते जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा कि बेटा जो आपने पहले पढ़ा, पहले बचपन में पढ़ते आया, उसकी और अब की सिनेरियो अलग अलग है, बिल्कुल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग दो, हेडिंग देने के बाद आपको बताएंगे कि लाइफ क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे द लिविंग वर्ल्ड, मतलब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवित जगत, ठीक है। यहाँ पे चलो तो अपन सबसे बात करेंगे किसमें, इसमें जो बात करेंगे हैविंग 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं। अपन 2 ही की बात करने वाले हैं, बट तीसरे की नहीं करेंगे। एक तो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, और तीसरा लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगा। तो अपन ये दोनों को लेके चलने वाले हैं, किसको, यही दोनों को लेके चलने वाले हैं। तो चलो मैं बताते जाता हूँ। तो अब क्या कंडीशन है कि लिविंग वह है जिसमें क्या है, लाइफ है। मतलब कि सीधे तरीके से बात करेंगे कि दोज ऑब्जेक्ट which have life is known as क्या, ऑर्गेनिज्म। कैसा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म मतलब क्या बताया था, हिंदी जीव। जीव वह होता है जिसमें जान हो, लाइफ हो। तो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, वह एनिमल हो सकता है, वह बैक्टीरिया हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकती है, क्या हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकता है, वह क्या हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है। बैक्टीरिया में जैसे माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के कंडीशन में क्या, फंजाई हो सकता है, एल्गी हो सकता है, ठीक है ना। एल्गी तो इसे प्लांट में आता है, अमीबा हो सकता है, यूनिसेलर मल्टीसेलर की बात करेंगे तो सब की बात करते जाएंगे। तो यहाँ तो ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों, तो अब फंडा आता क्या है कि ये लाइफ होता क्या है, ये लाइफ क्या होता है। तो चलो उसको डिफाइन करते हैं अपन। चलो देखो, कहा हमने कि वह चीज़ें, वह थिंग्स, वह ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होता है, लाइफ होता है, उसे क्या बोलते हैं जी, लिविंग बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें लाइफ ना हो वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि लाइफ होती क्या है। यहाँ पे लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ अ यूनिक complex organization of क्या भैया, ions and molecules, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज इनटू अ
certain chemical reaction, ठीक है ना, it brings about life activity और लिविंग एक्टिविटी। उसे क्या बोलते हैं जी? लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे अपन लाइफ बोलेंगे। अब क्या कंडीशन है कि लिविंग की क्राइटेरिया क्या हो सकता है, लिविंग क्या होता है? तो यहाँ पे सिंपल सा तरीके है लिविंग के बारे में। वो होता है ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, मतलब कि लिविंग arises from pre-existing living organism। इतने बात तो समझ में आता है। फिर जो है सेल्फ इवॉल्विंग, फिर जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, और कहने का मतलब है इट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब कि उद्दीपन के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपको क्या क्राइटेरिया मिलेगा कि सिंपल तरीके से अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई लाइफ क्या है, इसके बारे में बात किया तो क्या बनी, लिविंग बना। और लिविंग की क्राइटेरिया क्या हो सकता है, वह सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो सकता है, सेल्फ इवॉल्विंग हो सकता है, अपन बात करें तो सेल्फ रेगुलेटिंग होता, रेप्लिकेटिंग करती है एक बार, सेल्फ रेगुलेटिंग होता, रेगुलेट करता है, और क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। सेल्फ कॉन्शसनेस के बारे में बात करेंगे कि कॉन्शसनेस कौन होता है और सेल्फ कॉन्शसनेस कौन होता है। इसकी क्राइटेरिया आपको देंगे कि जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया जाता है कि दुनिया में इकलौता ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, सेल्फ कॉन्शसनेस है। एज फॉर एग्जाम्पल, आगे इसकी डिटेल बात करेंगे। मान लो कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, यदि मैं फंकी सा टी शर्ट पहन लूँ और गोगल्स लगा लूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे आकर के यो टैप करूँ तो फिर तो हो गई ना। मतलब कि टीचर और डॉक्टर की पर्सनालिटी बहुत ही अलग होती है, उसको अपने आप में मतलब एक अलग तरीके से उसकी इमेज है, उस इमेज को कायम करने का कोशिश करता है। यदि वो दूसरे तरीके से एक्टिविटी करेंगे रोड वाले जैसे, तो फिर तो हो गई ना, उसकी इमेज तो धुल गई। तो वो अपनी इमेज को बचाने के लिए, इमेज अपने आप को बरकरार रखने के लिए एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, वो उसकी एक ड्रेस कोड है, उसको फॉलो करते, ना कि फंकी टी शर्ट और गोगल्स काला पीला लगा के कान में हेडफोन यो तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से ये क्या हो गया कि सेल्फ कॉन्शसनेस। तो इकलौता ह्यूमन बीइंग इज अ सेल्फ कॉन्शसनेस। ये समझ में आ रही है, जाने दो कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि जैसे हमें इन्वायरमेंट से क्या मिला, मान लो कि हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, कहीं से कोई केमिकल गिर गई तो क्या हो सकता है, केमिकली वो जो है मतलब कि उसका रिस्पॉन्स आ सकता है, फिजिकली आ सकता है, ठीक है ना, बायोलॉजिकली आ सकता है। मतलब कि हमारे अंदर कोई भी चेंजेज हो, मान लो कि हम चल रहे हैं, कहीं से कोई केमिकल एसिड गिर गई तो अपन, मेरे को इरिटेशन होगा, पहले तो गिरा, फिर जो केमिकली रिएक्ट करेंगे तो इरिटेशन होगा, तो उसे हटाने का कोशिश करेंगे, तो दैट्स अ रिस्पॉन्स। स्टिमुली कहने का मतलब है कि कॉन्शसनेस कहने का मतलब होता है इरिटेबिलिटी, अरे इरिटेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुली प्लस रिस्पॉन्स। जैसे आपको मैंने डंडे दिखाया, ऐसे किया तो आपने हाथ हटाया, तो डंडे दिखाना एक्सटर्नल स्टिमुली है, उसका रिस्पॉन्स हमारे हाथ देती है कि वो हटा लेती है। समझ में आ रहा है? दैट बोथ सम, दोनों की सम को क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी, और क्या बोलते हैं, कॉन्शसनेस। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं, स्टिमुली कह सकते हैं उसको। तो ये सारे के सारे बात करेंगे। अब क्या कंडीशन है कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी ऑर्गेनिज्म है, सब में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दिखता है बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA। इतनी बात तो समझ में आती है। अपन बोलते हैं कि बायोलॉजी क्या है भाई, बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज अ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो अपन बात करने वाले हैं कि भैया यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिज्म
जितने भी है ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ऐसे, ठीक है ना, ठीक है ना, शेयरिंग कॉमन genetic material, that is DNA. That link to one another, एक दूसरे से लिंक अप करके रखते। यहाँ पे बात करते हैं कि बायोलॉजी क्या है, लाइफ के बारे में ही अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, धरती पे जीवन की कहानी है क्या बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑन अर्थ, हिस्ट्री ऑन अर्थ। अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये क्या क्राइटेरिया है लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो characteristics, features of living organism। यहाँ पे एक कोड है बेटा, मैं ये कोड को देता हूँ, ठीक है। मोर ग्लास, ये बोले तो मेटाबॉलिज्म, वो बोले तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आर बोले तो रिप्रोडक्शन, ई बोले तो इवोल्यूशन, जी बोले तो ग्रोथ, एल बोले तो लाइफ स्पेन बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे बोलते, ठीक है, तीनों के तीनों चीज के बारे में बात करते। चलिए, एडेप्टेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, सेल्फ इवॉल्विंग, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, एक चीज़ें तो आपको दिखता होगा कि इस जगह पे सबसे पहले अपन बात करेंगे तो छोटा सा चीज़ें को लेकर के, यहाँ ग्रोथ को लेकर के बात करेंगे कि ग्रोथ किस तरीके से होता है। अब कैसे जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है, मतलब सीधे तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना। कौन जो डिफाइनिंग फीचर्स है या नहीं है, मतलब कि उसके थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, डिफाइन कर सकते हैं इसको कि इट्स लिविंग और नॉन लिविंग। कंप्लीटली जो लिविंग की बात करते हैं तो उसमें कंपल्सन है कि ये कैरेक्टर होगी। जैसे बात करो ग्रोथ की, तो ग्रोथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। यूनिसेलर में अलग तरह से होते हैं, मल्टीसेलर के कंडीशन में अलग तरीके से होते हैं, प्लांट में अलग तरीके से ग्रोथ है, एनिमल के कंडीशन में अलग तरीके से ग्रोथ है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ग्रोथ की
इवन कि अपन बात करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के भी कंडीशन में क्या होती है, ग्रोथ होती है। एज पर एग्जांपल अपन क्या करें कि एक बम्बू, ये लकड़ी का टुकड़ा को हमने काटा और काट करके एक बकेट वाटर पानी है उसमें हमने इसको डाल दिया। आफ्टर 1 to 2 days आप देखोगे क्या कि ये फूल करके मोटा हो जाता है। दैट मीन्स कि इसमें ग्रोथ हुई। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि सैंड मॉन्ट्स, मतलब कि जैसे ही अपन बात करेंगे तो मतलब कि कहीं पे देखना कि राजस्थान के किसी कॉर्नर में, जैसे जैसलमेर साइड में अपन बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आंधी तूफान आती है तो बालू की टीली एक जगह पे है तो देखना मॉन्ट्स एक जगह पे है, तो साइक्लोन आया, हवा चली, वो क्या करता है उसको उठा पुठा के कहीं दूसरी जगह रख देती है या उसी में डिपोजिशंस हो जाती है और तो क्या हो जाता है, बड़ा सा टीला बन जाता है। तो दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। कहने का मतलब है कि नॉन लिविंग भी क्या कर रही है, ग्रोथ शो कर रही है। इवन बात करो कि हिमालय जो है आपके एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, मतलब कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि हिमालय भी 1 to 2 सेंटीमीटर जो है क्या होती है, ईच एंड एवरी ईयर ग्रो करती है। कैसे भैया? तो क्या बोलोगे कि इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग? नहीं भाई, हमें भी ग्रोथ होती है, उसमें भी ग्रोथ है, बट नॉन लिविंग के कंडीशन में जो ग्रोथ होती है एक्सटर्नल डिपोजिशंस ऑफ द सम मटेरियल समथिंग, तो उसमें क्या होता है, डिपोजिशन होने के बाद क्या होता है, उसमें ग्रोथ होती है। बट हम लिविंग के कंडीशन में बात करें तो वो इंटरनल ग्रोथ होता है, आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो लिविंग की ये नॉन लिविंग की वो ग्रोथ हो गई। तो अपन नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं। जैसे अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन के कंडीशन में, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे अपने रेस को बचाने के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए, अपने वंशज को बचाने के लिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कायम करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरत होता है, ना कि सर्वाइवल के लिए। मतलब कि किसी जीव को जीने के लिए रिप्रोडक्शन कतई जरूरी नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें तो मतलब कि मेल हनी बी वो क्या होता है बेटा, बिल्कुल स्टेराइल होता है, बाँझ होता है। जैसे बहुत सारे अपनी वर्ल्ड वाइड बात करो तो ह्यूमन कपल्स जो है, मतलब कि वाइफ हस्बैंड की कपल, बहुत सारे ऐसे जो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, स्टेराइल है, बाँझ है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है सर्वाइव के लिए? बिल्कुल नहीं जरूरी है। आप बोलोगे कि भाई डिफाइनिंग फीचर है, बिल्कुल नहीं है भाई। लिविंग होते हुए भी वो क्या किया, रिप्रोड्यूस नहीं किया, तो आप कैसे बोल सकते हो कि लिविंग मतलब कि रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म? बिल्कुल नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं तो घोड़ा और गधा, मतलब कि डंकी और हॉर्स दोनों के कॉम्बिनेशन से म्यूल पैदा होता है, खच्चर पैदा होता है। अरे भाई बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप बात करते हो कि घोड़ा की स्पीड ज़्यादा होती है, बट घोड़ा क्या कर सकता है कि ज़्यादा भार लेकर के नहीं चढ़ सकता है ऊपर। जैसे वैष्णो देवी जाते लोग तो गधे पे चढ़ के ऊपर जाते, अब तो म्यूल हो गया। तो लोगों ने सोचा कि भाई अब क्या करो कि मतलब कि ऐसा जीप बनाओ जो ज़्यादा वेट भी बियर करता हो, मतलब कि भार सहता हो, और वह तेज भी, गधा बहुत स्लो चलता है। तो क्या कहा कि घोड़े और गधे को क्रॉस करवा करके एक अलग जीव को पैदा किया, जिसको क्या बोलते हैं, खच्चर, म्यूल। म्यूल कभी बच्चा नहीं देता है। वो क्या कर सकता है, गधे जैसा भार ढो सकता है और घोड़े जैसा चाल चल सकता है। तो क्या कंडीशन है, अब म्यूल जो है ऐसा जीव हो गया जो बच्चा पैदा नहीं करता है, स्ट्राइल होता है, क्या वो मर गया क्या? तो रिप्रोडक्शन कतई जरूरी नहीं है मतलब किसी जीव को जिंदा रहने के लिए, ठीक है ना, लिविंगनेस के लिए। ठीक है। तीसरी बात अपन बात करें तो मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। दैट्स आर डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेल है, जितने भी जीव है, सारे के सारे जीव में क्या होता है कि यह मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़रूरत होता है। मतलब कि रिस्पिरेशन अपन करते तो रिस्पिरेशन के दौरान क्या होता है बेटा कि जो भी ग्लूकोज है हमारा ब्रेक डाउन होता है और एटीपी के रूप में एनर्जी लिबरेट होता है। It's a catabolism. Metabolism is a sum of the process of the all the chemical reactions takes place within the living organism or cell. मतलब कि दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बोले तो ब्रेक डाउन, काटने वाला, हम मत समझना काटने वाला, मतलब कि ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है। रिस्पिरेशन के कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, किसके फॉर्म में भैया, एनर्जी निकलते हैं, CO2 निकलते हैं, ठीक है ना, कुछ वाटर निकलते हैं, तो एनर्जी के लिए किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है ना। ग्लूकोज C6H12O6 ये टूटेंगे, 6CO2 प्लस सम वाटर एंड एनर्जी इसमें निकल गए,
तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये ब्रेक डाउन हो गया, बड़े मॉलिक्यूल्स टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ और लार्ज अमाउंट में एनर्जी लिबरेट करा, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, लेकिन उसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ। जैसे सिंथेसाइजिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो दैट इज फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से लिए हम लोग जो छोड़े, प्लांट करते फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो रूट से क्या पानी लिए, लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। और सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन CO2 प्लस H2O, यहाँ पे लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन किया, बन गया क्या, बड़ा मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है। इस तरह से ढेर सारे अपन बात करेंगे जितने भी ये फीचर्स हैं। तो पहला फीचर्स की अपन बात करते हैं किसका, ग्रोथ का। ढेर सारा है, तो क्या कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म के बगैर कोई भी लिविंग नहीं रह सकता है। इट इज ओनली टेक्स प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में कतई नहीं होता है। तो पहला कैरेक्टर क्या है जी, ग्रोथ, मतलब वृद्धि। तो ये ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ होती क्या है, an irreversible increase in dry mass of organism is known as क्या, ये चेंज नहीं हो सकता। इरिवर्सेबल बोले तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है, मतलब कि ये चेंज नहीं हो सकता है, जो बढ़ गया वो घट नहीं सकता, ठीक है ना। इरिवर्सेबल क्या कहे, एन इरिवर्सेबल इंक्रीज इन ड्राई मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज क्या, ग्रोथ। ग्रोथ के कंडीशन में ये दोनों के कंडीशन में हो सकता है भैया। ये किस में हो सकता है, लिविंग में भी होगा और कैसा, नॉन लिविंग में भी होगा, ठीक है ना। लिविंग में जो होता है ये क्या होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंटरनल बोलो, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलो, अंदर से जो ग्रोथ हो, ग्रोथ इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है इसमें जो होता है एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ये किस तरीके से होता है, बाय द डिपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल इज नॉन एज क्या, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या एक्सटर्नल ग्रोथ, जो कैसा होता है नॉन लिविंग में। अब लिविंग में भी बात करते हैं कि ये किस में हो सकता है जी, ये मल्टी सेलुलर में होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से ग्रोथ होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टी सेलुलर के कंडीशन में बात करो तो प्लांट के कंडीशन में अलग होता है और एनिमल के कंडीशन में अलग तरीके से होता है। आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। तो यहाँ पे प्लांट में कैसा होता है, प्लांट में जो ग्रोथ होता है इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इनडेफिनिट ग्रोथ इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके कंडीशन में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ, और क्या होता है, डेफिनिट ग्रोथ होता है। अब ये दोनों क्या होता है, मतलब कि ये कब होता है, ये थ्रू आउट द लाइफ होता है। प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ throughout the life due to dividing cell, मेरिस्टेमेटिक सेल, कंटिन्यूस। लेकिन इसमें सर्टेन पार्ट में नहीं होता, किस में नहीं होता है, लीफ, फ्लावर
और फ्रूट में क्या होता है, ये डेफिनेट ग्रोथ होता है बाबू, डेफिनेट ग्रोथ होता है। नहीं तो फ्रूट जो है कितना बड़ा होता है, बढ़ते ज़्यादा भाई ये घर का हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ क्या होती है, ग्रोथ होती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनडेफिनिट ग्रोथ होता है, ठीक है।